सो हाय बच्चों, वेलकम। जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हो, तो आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम। बच्चों, इस टॉपिक पे जाने से पहले जस्ट एक बार रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है हमें ये समझने के लिए कि आज हम यहाँ पे जिस भी चीज़ों पे बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे हम क्यों आए हैं। ये पॉइंट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम। सो जस्ट एक बार रिकैप कर लेते हैं। रिकैप ये है कि हमने सिमिलैरिटी के बारे में समझ लिया था, और हमने पिछले क्लास में ए क्राइटेरिया इसको प्रूव किया। तो दो चीजें होती हैं बच्चों, एक होता है किसी भी चीज का इस्तेमाल करना, जिसको हम बोलेंगे यूज करना, और दूसरा होता है उसका प्रूफ। ये जो यूज करना है ना, ये तुम्हारे काम की चीज है, इसे तुम हमेशा यूज कर पाओगे, मतलब हमेशा जिंदगी में काम आएगा। सो दिस थिंग इज यूजफुल ऑलवेज। ओके, एंड जो ये प्रूफ है, दिस इज फॉर योर सेटिस्फैक्शन, दिस इज फॉर योर सेटिस्फैक्शन, राइट। सो किसी भी चीज का प्रूफ डेफिनेटली देखना चाहिए हमें, क्योंकि हमें पता चलेगा कि जी कैसे वो चीज को प्रूव किया गया, या क्यों किसी भी चीज को मगअप ना करना पड़े, रटना ना पड़े। इसलिए हम उस चीज का प्रूफ देखते हैं, ताकि एटलीस्ट मैं सेटिस्फाइड रहूं कि जी जो भी चीजें मैंने देखी हैं, मैंने समझी हैं, इसमें ये ऐसे ही नहीं आ गया, इसका कोई प्रूफ है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है वो ये है, और ये बिल्कुल अच्छे से आपको आना चाहिए, इस्तेमाल करना। तो आपने देखा होगा कि जो ए क्राइटेरिया है, इसमें भी हमने बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया, जैसे कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस की जो प्रॉपर्टीज थी, SAS, इसको इस्तेमाल किया हमने। हमने इसी में एक चीज और इस्तेमाल किया, जिसको हम बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम, ठीक है, इसको प्रूफ नहीं किया था हमने, लेकिन इस्तेमाल कर लिया था। और मैंने आपको, हाँ, वो होता क्या है ये बिल्कुल पता होना चाहिए। तो बीपीटी थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया जाए, और इसके किसी भी एक साइड से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दूं, जैसे ये वाला साइड ले लिया, जैसे नाम लिख देते हैं ABC, और कोई भी एक लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर दिया, लेट्स से BC के एक साइड चुन लिया, BC इससे पैरेलल ड्रॉ कर दिया। तो ये जो पैरेलल लाइन है, जिसका नाम रख दिया जाए अगर P एंड Q, तो जो PQ है ना, ये ट्रायंगल ABC को बाई पार्टीशन, मतलब दो पार्टीशन में, टू पार्टीशन ऑफ सेम रेशियो, इसमें बांट देता है। मतलब कहने का मतलब कि AP डिवाइडेड बाई PB इज इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाई QC। या इसी को उल्टा भी लिख लो, ऐसे भी लिख सकते थे कि PB डिवाइडेड बाई AP इज इक्वल टू QC डिवाइडेड बाई AQ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही चीज है। कैसे, ये कैसे लिख पाया मैं, ये PB को इधर लेके चले जाओ जी, ये ऊपर चला गया, AP नीचे आ गया, तो PB बाई AP, देखो PB बाई AP। सिमिलरली QC को इधर लेके गए, AQ को नीचे लेके आए, तो QC बाई AQ। ठीक, बाई पार्टीशन यही बोलती है कि ऐसा अगर किया जाए, एक पैरेलल लाइन बनाया जाए, ये पैरेलल लाइन, तो उस ट्रायंगल को बाई पार्टीशन, दो पार्टीशन में ये ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, और यही यही उसका
मेन मैथमेटिकल वे है लिखने का, ए पी बाई पी बी, या पी बी डिवाइडेड बाई ए पी इक्वल टू इतना ही, या ये तीन सब सही है। ये सारी चीजें बाई पार्टीशन से ही आई है। दिस लिख सकते हो या ये लिख लो, या इसी में आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हमने वन ऐड कर दिया था। इसी में वन ऐड करके देखो, वन प्लस यहाँ पे भी वन ऐड कर दो, देखो क्या होगा, ए पी प्लस पी बी डिवाइडेड बाई ए पी इक्वल टू क्यू सी प्लस ए क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू। देखो ए पी प्लस पी बी, ए पी यहाँ से यहाँ तक प्लस पी बी, ये दोनों मिलके क्या बन गया, ये तो ए बी है। ए से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस है वो बी पी प्लस पी ए को कर दोगे तो ये भी आ जाएगा। ए पी प्लस पी बी इज नथिंग बट ए बी। सिमिलरली क्यू सी प्लस ए क्यू, क्यू सी यहाँ से यहाँ तक प्लस ए क्यू, ये मिला करके ए सी बन जाएगा, तो मैं इसको ए सी लिख दूंगा। बेसिकली ये देखो, ये तीनों चीजें लिखनी, अगर हम लिखें तीनों में से कोई सा भी, तो ये तीनों सही है एक बाईपार्टीशन थ्योरम के लिए। बाईपार्टीशन थ्योरम ये कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है और इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जाए जो कि किसी भी एक साइड के पैरेलल है, जैसे यहाँ पे बीसी के पैरेलल है, तो ये सेम रेशियो में बांट देता है। और ये रेशियो कैसे भी तुम लिख सकते हो, ये लिख लो, मतलब ए पी बाई पी बी, तो वैसे ही लिखना पड़ेगा, ए पी बाई पी बी, ए क्यू बाई क्यू सी। या दूसरा तरीका कि यहाँ से शुरू शुरू करो, पी बी बाई ए पी, देखो पी बी बाई ए पी इक्वल टू क्यू सी बाई ए क्यू, ये भी सही है। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी, मतलब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, रुको इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल है इसको मैं ब्लू से बना देता हूँ, ठीक है। और जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसको यहाँ से रेड से बनाया जाए। ये भी तो एक ट्रायंगल है। हाँ, ये बात अलग है कि ट्रायंगल के अंदर ही ट्रायंगल बना हुआ है, दैट्स ओके, बट ट्रायंगल तो है, ए पी क्यू। तो देखो ये वाला मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके से यूज करना बीपीटी थ्योरम को। तो इसलिए इसको, इस बात को समझ लो कि अगर मैं इस पॉइंट को ये कहता हूं कि ए बी, तो देखो बड़े वाले ट्रायंगल का एक साइड उठा लिया जो कि ए बी है, और छोटे वाले ट्रायंगल का जो कि पार्टीशन के बाद बना है उस वाले का वही उसी साइड को उठा लिया, ए पी। देखो ए बी बड़े वाले ट्रायंगल का साइड उठाया और फिर छोटे वाले ट्रायंगल का वही वाला साइड, उसी लेफ्ट साइड का ही दूसरा साइड उठा लिया, ए पी। दिस इज इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल का साइड ए सी डिवाइडेड बाई छोटे वाले ट्रायंगल का साइड ए क्यू, ठीक है। और इसलिए इसी बाई पार्टीशन थ्योरम में ही मैं आपको प्रूव करूंगा कि ये वाला ए बी बाई ए पी जो कि हम लिख रहे हैं ए सी बाई ए क्यू, तो हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करने लगे। देखो बाई पार्टीशन में ए बी बाई ए पी, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल का एक साइड लिया, छोटे वाले ट्रायंगल का एक साइड लिया, बड़े वाले ट्रायंगल का एक साइड लिया ए सी, छोटे वाले का लिया ए क्यू। उसी तरीके से मैं इसको भी लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल का एक साइड लिया बी सी बाई छोटे वाले ट्रायंगल का साइड लिया पी क्यू। और ये भी मैं प्रूफ करूंगा। आइडियली हमारे को ये दो चीजें ही पिछले क्लास में बैलेंस थी। देखो पिछले क्लास में हमने लिखा था समथिंग विच इज अनआंसर्ड, क्या था, एक तो ए बी बाई डी, ये वाला ए बी बाई डी ई, ये कैसे इक्वल हो गया बी सी बाई ई एफ के, जो कि मैंने यहां भी लिख दिया है। देखो बी सी मतलब इस वाले ट्रायंगल का छोटे वाले ट्रायंगल का एक साइड ले लिया, तो ये करेंगे अभी प्रूफ। दूसरा आंसर चीज था, वो था बीपीटी थ्योरम, ठीक है। ऑल्दो ये हम करने जा रहे हैं अभी प्रूफ, लेकिन अभी इस पे मैंने आपको फोकस किया था।
मेरा फोकस ये था कि जी आपको यूज करना आता है क्या बीपीटी थ्योरम? आपको पता है क्या कि होता क्या है? पता होना इंपॉर्टेंट है कि ये होता क्या है। प्रूफ तो हम देख ही लेंगे, प्रूफ तो लोगों ने कर ही दिया है। और हाँ, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए भी प्रूफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रूफ से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये यूज करना आता है क्या। अच्छा, वही अगर मैं ऐसे कर देता तो, और थोड़ा सा और यूज पे बात कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। प्रूफ तो सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कोई नहीं पूछ रहा आपसे दुनिया में, क्योंकि ऑलरेडी चीजें प्रूफ हो रखी हैं। आप कुछ नया नहीं कर रहे उसमें। अगर ऐसे होता तो ऐसे एक बना हुआ होता ट्रायंगल, और मैं एक लाइन ऐसे बनाता, तो पहले ट्रायंगल का नाम लिख लिया जाए, ए बी सी। ठीक है, ये ए सी के पैरेलल एक लाइन मैंने खींच दिया ऐसे, और इसका नाम रख दिया जाए आर एस, मान लो ऐसे रख दिया। बता सकते हो यूजिंग बीपीटी थ्योरम। अच्छा, पैरेलल बताने के लिए मैथमेटिक्स में ऐसे एरो बना देते हैं। सो यूजिंग बीपीटी, क्या बता सकते हो कि साइड का रेशियो कैसे होगा? हाँ, बता सकते हैं। जो साइड पैरेलल है ना, तुम देखो कि ये वाली जो ट्रायंगल बनी है, ये वाली ऐसे, तो एक छोटी सी ट्रायंगल बन गई, राइट? देखो, एक ऐसे छोटी सी ट्रायंगल बन गई। दूसरे कलर से करते हैं। ये एक पैरेलल लाइन खींच के ऐसे, और ये ऐसे, ये एक छोटी सी ट्रायंगल बन गई जो ब्लू में मैंने बनाई। तो बीपीटी थ्योरम से तुम लिख सकते हो कि जो छोटा वाला ट्रायंगल है और बड़े वाले ट्रायंगल को कंपेयर कर लो। मैं लिखूंगा छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड लिया बी एस, तो मैं लिखूंगा बी एस डिवाइडेड बाई बड़े वाले ट्रायंगल का साइड बी सी इज इक्वल टू, मैं लूंगा बी आर डिवाइडेड बाई बी ए या ए बी, एंड दिस इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड भी तो है, तो ये वाला साइड है आर एस डिवाइडेड बाई ए सी। ये चीज मैं लिख सकता हूँ बीपीटी थ्योरम से। यही नहीं, और भी चीज लिख सकता था मैं, और भी तरीके से लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये वाला तरीका आपके बहुत काम आएगा अगर तुम इस तरीके को समझ रहे हो, पा रहे हो कि बीपीटी थ्योरम से दो ट्रायंगल बन गया, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला तो था ही एबीसी। इन दोनों का रेशियो भी लिख सकते हैं। और कैसे? वो यहाँ से मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे वन ऐड करके, इसमें वन ऐड कर दिया था, तो ए बी बाई ए पी ऐसे आ गया था, बड़े वाले ट्रायंगल का साइड छोटे वाले ट्रायंगल का साइड। अच्छा, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था, इसको हटा देते हैं पहले, वन ऐड करके। ये देखो, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था। मैंने पहले क्या लिया, बी एस इज छोटे वाले ट्रायंगल का साइड। मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता था, पहले बड़े वाले ट्रायंगल का साइड लो बी सी बाई छोटे वाले ट्रायंगल का साइड बी एस। तो हर जगह पहले बड़े वाले ट्रायंगल का लेना पड़ेगा, ए बी डिवाइडेड बाई छोटे वाले ट्रायंगल का साइड क्या है, आर बी। फिर बड़े वाले ट्रायंगल का साइड लिया ए सी डिवाइडेड बाई छोटे वाले ट्रायंगल का साइड आर एस। देखो, ये दोनों चीजें बराबर हैं। देख लो, बी एस बाई बी सी, ये बी सी बाई बी एस। अगर मैं इसी चीज को इक्वल टू के मान लो इस पर लेके जाऊं, तो ये बी सी ऊपर आ गया, बी एस नीचे आ गया, ए बी ऊपर आ गया, बी आर नीचे आ गया। देखो, ए बी ऊपर आ गया, बी आर नीचे आ गया। तो ये दोनों एक ही चीज है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको जो समझदारी आपकी है वो ऐसी होनी चाहिए बीपीटी थ्योरम के लिए, कि कंपेयर कैसे कर रहे हैं हम। हाँ, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते थे, जो कि बीपीटी थ्योरम में जनरली आपको बताया जाता है कि बी एस डिवाइडेड बाई एस सी, बी एस डिवाइडेड बाई एस सी इज इक्वल टू बी आर डिवाइडेड बाई आर ए। लेकिन इसमें परेशानी ये है कि बस यहाँ पे खत्म हो गया, ये तीसरे साइड के बारे में आपके पास कोई जानकारी नहीं है। ये अब इसमें ऐसे नहीं लिख सकते तुम कि दिस इज इक्वल टू आर एस डिवाइडेड बाई ए सी, ये गलत हो जाएगा।
दिस इज नॉट राइट। ओके, सिमिलरली इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि बी एस बाई एस सी किया ना मैंने, एस सी डिवाइड बाई बी एस इज इक्वल टू, इस वाले का एक साइड लिया, ए आर डिवाइडेड बाई आर बी, ये भी लिख सकते थे, बट फिर इसी पे खत्म हो जाता। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अगर बीपीटी थ्योरम को यूज करना है तो ये लिखना आना चाहिए, और ये अगर जो समझ में आ रहा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि बीपीटी थ्योरम क्या है। ठीक है, हाँ, इस चीज का प्रूफ अभी मैं करूंगा। ऑल्दो इसका जो मीनिंग है वो है बाई पार्टीशन, मतलब आया है इसी चीज से कि अगर मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दिया तो इस ट्रायंगल को दो पार्ट में ब्रेक कर देता है, और वो है बी एस डिवाइड बाई एस सी, या ऐसे लिख लो एस सी डिवाइड बाई बी एस इक्वल टू ए आर डिवाइड बाई आर बी। लेकिन यहाँ से भी मैं यहाँ पे पहुंचूंगा, यहाँ तक मैं ले जा करके आपको दिखाऊंगा, हमें प्रूफ यहीं तक करना है, लेकिन यहाँ से भी यहाँ तक पहुंचेंगे क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वाली पॉइंट को इस्तेमाल करो बीपीटी थ्योरम में। इससे एक तो कि आपको क्लैरिटी बनी रहेगी, प्लस आप तीन चीजों को यूज कर पा रहे हो बीपीटी थ्योरम में। कभी भी मैं कोई भी ट्रायंगल बनाऊंगा तो एक लाइन तो मैं बनाऊंगा ही पैरेलल, जैसे ये वाला लाइन बना दिया मैंने पैरेलल, तो जैसे ही मैंने पैरेलल ड्रॉ किया एक छोटा ट्रायंगल बन जाएगा और एक बड़ा वाला ट्रायंगल था। इन दोनों ट्रायंगल के बीच में कंपैरिजन आपको आना चाहिए। जी बच्चों, इस क्लास में हम प्रूव तो नहीं कर पाए, इसको मैं यहीं पे फिलहाल के लिए रेस्ट करता हूँ। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में हमने समझ लिया, और क्या समझा, इसका यूज केस समझा, और ये हमेशा आपको काम आने वाला है। अगर मान लो एक ऐसे होता तो एक टेस्टिंग के लिए कि आपने कितना समझा है, ऐसे होता, ऐसे होता, दिस इज वन, राइट, एंड मैंने एक ऐसे ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, नाम लिख दिया जाए ए बी सी, और जैसे ही मैंने ड्रॉ किया ये पैरेलल, यू कैन सी कि एक छोटा ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, ये राइट, इसका भी यू कैन पुट सम नेम आर एस। ठीक है, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भी चीज़ें आपने अभी तक समझी हैं उसमें आप मुझे रेशियो बताओ। पहली बात तो कि ये साइड पैरेलल है, यस पैरेलल है, तो जैसे ही मैंने देखा पैरेलल है तो मैंने छोटे वाले ट्रायंगल को जो कि ये वाइट में ड्रॉ किया हुआ है और बड़े वाले ट्रायंगल का जो कि ग्रीन में ड्रॉ किया हुआ है, इनका रेशियो लेना शुरू कर दूंगा मैं। तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम, मैं लिख सकता हूँ, छोटे वाले का पहले लेना चाहते हो साइड या बड़े वाले का, तो ले से छोटे वाले का ले लेते हैं, तो एस सी डिवाइडेड बाई बड़े वाले का साइड ए सी इक्वल टू छोटे वाले का साइड लिया आर सी डिवाइडेड बाई पूरा का पूरा बी सी, फिर छोटे वाले का एक साइड लिया ये आर एस डिवाइडेड बाई ए बी। बस इतनी सी बात है, बस मैं इतना ही बताना चाह रहा था आपको कि अगर ये लिखने आ रहा है, इफ यू कैन राइट दिस with your understanding, then you have understood the use, important thing is use of BPT। प्रूफ तो हम कर ही लेंगे यार, जो जिस तरीके से बुक में दिया हुआ है वो तो हम कर ही लेंगे एनी हाउ, अगर मैं नहीं भी करूं तो साफ साफ बुक में दिया हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपको उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो किसी भी तरीके से ट्रायंगल में अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया जाए किसी भी एक साइड का, तो मुझे ये इस्तेमाल करने आ रहा है कि नहीं, मैं बीपीटी थ्योरम से मैं ये चीज लिख सकता हूं। ओके, या आई एम सेइंग कि इस चीज का प्रूफ
ऑल दो आपके किताब में यहीं तक है। ऑल दो किताब में अगर आप किताब के हिसाब से पूछो तो बाई पार्टीशन मतलब बी आर डिवाइड बाई आर सी, बी आर डिवाइडेड बाई आर सी इज इक्वल टू ए एस डिवाइडेड बाई एस सी। बस इतनी ही चीज़ें बात आपको प्रूफ करनी है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला तो करेंगे ही, ये वाला प्रूफ, साथ ही साथ इससे थोड़ा सा 2 कदम और आगे जाएंगे तो ये वाला चीज़ मिल जाता है। और ये वाला चीज़ यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत फायदा होगा इससे। ठीक है, सो आज हमने यूज केस देख लिया है। नेक्स्ट लेसन में वी विल सी हाउ टू प्रूव दिस। पहले ये प्रूफ होगा और उसके बाद फिर ये। ठीक है, एंड दिस इज ओनली फॉर योर सेटिस्फैक्शन। एक बार आपने देख लिया कि प्रूफ कैसे होता है, इस्तेमाल करने आना चाहिए ये वाला चीज़। ठीक है जी, सब मिलते हैं फिर आपसे अगले लेसन में। ओके बाय, टेक केयर।